किसी गांव के अंदर एक बच्चा रहता था, बहुत प्यारा और अपनी मां का बहुत दुलारा था वो। किसी कारणवश उसके पिता की मौत हो गई। अब उनका घर का गुजारा कैसे चलता। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। मां कहने लगी कि बेटा तू जाकर कुछ काम धंधा कर ले। कहने लगा मां गांव में तो कोई काम धंधा है नहीं, अब मैं काम धंधा करूं तो क्या करूं। क्योंकि जब गरीबी आती है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। भगवान किसी के ऊपर भी ऐसा वक्त ना लाए। और जीवन में सबके पास कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। भैया माइक स्टैंड लगाते रहना। अपनी परछाई का साथ छोड़ देती है जब दुख के बादल आते हैं। वो लड़का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, शहर निकल गया और काफी समय बीत गया। उसकी मां कहने लगी बेटा मां ने संदेशा भेजा। किसी पहले ये एंड्रॉइड फोन तो होते नहीं थे भैया। पहले तो कहते थे तुम शहर में जा रहे हो, ये हमारा संदेशा मेरे बेटे को दे देना। अभी तक होता था 20-25 साल 30 साल पहले तक होता था। पहले फोन नहीं थे। आज भी हमारे गांव से वृंदावन से शहर में आते थे, कहते थे मेरा बेटा शहर में, बेटा उसको कुछ ये संदेशा दे देना। आज का पहला दिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सेटिंग करने में। यहाँ जिंदगी पूरी कभी आज तक सेटिंग नहीं हुई हमारी। सही बात है। इधर से उधर, उधर से इधर लोग भक्तों की, भगवान के भक्तों की बहुत मजाक उड़ती है। क्योंकि जब वो हाथ थामता है ना, वो बुराई करने वाले बहुत हो जाते हैं। और जिनकी बुराई होती है ना उनसे घबराना नहीं चाहिए। समझ लो मेरी गाना ना लेना, आपको पूरी तरीके से आपकी पूरा आपको दबोच कर रखा हुआ है कि बेटा मैं हूं तेरी, तू तो चिंता करता है। संदेशा भेजा, मां ने कहा कि मेरा बेटा शहर में है और उसको कहना तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। अलाउंसमेंट कराना था। अलाउंस नहीं होता है। एक आवाज लगा दो प्लीज सर। बादलपुर के बोले जहाँ भी हो मैं इससे पहुँच। बादलपुर के बोले जहाँ भी हो वो कृपया साउंड वालों के पास आ जाए। कथा के अंदर तार टूट जाता है, एक लो बनी होती है, ऐसे नहीं निकलती। ये पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आगे आप लोगों को सुनाई जाएगा। उस बेटे को संदेशा मिला तो बेटा मैं अपने जो मालिक से कहा कि बाबूजी मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और मुझे उनका ध्यान रखना, मेरे पिताजी है नहीं। तो सेठ जी ने जितनी भी उसकी कमाई थी, जितना भी उसने अब तक जोड़ा था, सब दे दिया और कहा बेटा ध्यान से जाना, चोर बहुत है। क्योंकि तू पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके जा रहा है और बड़े संभल के जाना। उससे मुझे मोहता हो गई है। मुझे कई बार एक हम जानवर भी पाल लेते हैं, उससे भी हमें प्यार हो जाता है। वो तो इंसान है। वो लड़का सब अपना पोती पत्थर बनाया, अपनी पोटली बनाई और अपने कंधे पर रखी और चल दिया। जैसे गांव की सीमा आई तो उस बच्चे की माँ ने उसको ये सिखाया हुआ था कि बेटा संत मिले, गुरु मिले, ब्राह्मण मिले, कोई भी मिले, सबके सामने दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम करने से क्या होता है?
जो हमारे सर पे अहंकार होता है ना, वो नीचे गिर जाता है। अहंकार हमेशा सर से आता है कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा पदवान हूं, मैं बहुत बड़ी गाड़ी लेके घूमता हूं। नहीं, जब आप किसी के सामने झुकते हो ना, अहंकार जमीन पे गिर जाता है। तो उसकी माँ ने उसको बचपन में सिखाया था कि जब भी कोई संत मिले या कोई भी मिले, बड़े मिले, तो उसके सामने आप दंडवत प्रणाम करना। उस बच्चे के दिमाग में था कि मेरी माँ ने सिखाया है। और जैसे ही बच्चा शहर से गांव की तरफ चला, घनघोर जंगल थे, जब जंगल आए तो कुछ दूरी पर देखा उसने कि कुछ साधु लोग आ रहे हैं, और वो साधु नहीं थे, वो चोर थे। उन्होंने साधु का भेष बना रखा था और उस बच्चे ने उनको प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम करा। साधु कहने लगे कि ये तो अरे बड़ा सीधा है, हम तो इसको लूटने आए थे और ये तो खुद छुप गया हमारे आगे। उसने कहा, महाराज जी मैं आपके चरण से दूर 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 दूर, क्यों दूर हूं? मेरा कोई गुरु है? नहीं महाराज, मेरा कोई गुरु नहीं है। अरे तेरा कोई गुरु नहीं है और तू हमारे पैरों पर हाथ लगा रहा है, क्या दूर हो? महाराज मेरा गुरु नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे गुरु बन जाओ। तेरा कोई गुरु नहीं है, हम तेरे गुरु बन जाए, हम तुझे दीक्षा देंगे। तो दीक्षा लेगा हमारे से? कहने लगा ठीक है महाराज, मैं दीक्षा दे लूंगा। चोरों ने आपस में प्लानिंग बनाई, उन संतों ने आपस में प्लानिंग बनाई कि हम इसको बातों में गुमराह करेंगे और ये जितना इसकी कोठरी में माल है सब लेके चले जाएंगे। कहने लगे ठीक है। उस बच्चे से कहा कि बेटा हम तुझे दीक्षा यहां नहीं देंगे, हम तुझे दीक्षा वहां देंगे ऊंचे चबूतरे पर। वहां पर पेड़ निकला हुआ था और इस पेड़ से हम तुझे बांधेंगे और याद रखना हम तुझे बांधेंगे और हम ही तुझे खोलेंगे। कोई भी आ जाए तुझे खोलने के लिए, तुझे खुलवाना नहीं है। कहने जी महाराज, और हम तुझे एक मंत्र देके जा रहे हैं, उस मंत्र को जपते रहना। चोर ने, उसने बच्चे ने कहा ठीक है महाराज। वो बच्चा गया, पेड़ के पास आके खड़ा हो गया और उन्होंने अपनी कोटली के अंदर से रस्सी निकाली, उसको बांधना शुरू कर दी। और जब बांधना शुरू कर दिया, अब वो लड़के ने उससे कहा तू अब आंख पीछे, और हमने जो तुझे जो मंत्र दिया है वो मंत्र जपता है। ये उस भक्त की कथा है। कहते हैं गुरु नहीं मिलते, शिष्य भी नहीं मिलते। गुरु लालची ना हो और शिष्य आलसी ना हो। अगर गुरु ने कह दिया बेटा ये इस समय दिन है तो दिन है, गुरु ने कह दिया इस समय रात है तो रात है। गुरु कौन? जो आपको भक्ति के मार्ग पर चलाए। वो नहीं कि बेटा अपने घर से 1 लाख रुपए ले आना, ये मेरे घर में ये करवा देना। वो गुरु नहीं है। गुरु बोलता है जो आपके मन की बात को समझ जाए, आपके दिल में क्या चल रहा है। कुछ शिष्य ने कहा बेटा आंख बीच लो, तुझे मंत्र देके जा रहे हैं और मंत्र जपना। कहने लगा ठीक है गुरु जी, मेरा मंत्र क्या है? उसने कहा ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब बच्चे ने क्या करा, नाम जपना शुरू कर दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जब 4 दिन हो गए तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया, पूरी तरीके से हिल गया। मां लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु ये कौन सा सब भक्त आ गया,
आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो आपका सिंहासन हिला। ऐसा कौन तपस्वी है तब सिंहासन दो जगह पार हिलता है? या तो भगवान भोलेनाथ से कोई लड़ने वाला आ जाए, या भगवान विष्णु से कोई लड़ने वाला आ जाए। जो भक्त होता है ना, वो भगवान से लड़ता भी है। सिर्फ प्यार को ही प्यार नहीं कहते, लड़ने को भी प्यार कहते हैं। आज हमारे ब्रज में मेरे ठाकुर जी को कोई भगवान नहीं मानता। हरीश अग्रवाल जी जानते हैं, ये जब ब्रज में जाते हैं, कोई भी ब्रजवासी ठाकुर जी को जब तक सारे की गाली नहीं दे रहे, तब तक तो चैन नहीं पड़ता। मतलब भगवान को भगवान नहीं मानते, सखा मानते हैं। गोपियां अपना पति मानती हैं, कुछ गोपियां अपना भाई मानती हैं, और कुछ गोपियां अपना प्रेमी मानती हैं। मतलब भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना रखा है, और रिश्ते में बहुत ताकत होती है। मेरी बात, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, कौन कौन बातें मानेगा मेरी बात? एक बात मानना, आपने जो इष्ट बना रखे हैं, किस किसने अपने इष्ट बना रखे हैं? एक ना कोई इष्ट होगा। मेरी जैसे राधा रानी है, हम तो अपने ठाकुर से लड़ लेते हैं राधा रानी के लिए। सारे आज हमारी बात नहीं मानेगा ना, बरसाने लगाकर राधा रानी पे कोई शिकायत लगा देंगे, और जैसे कहेंगे तेरी शिकायत लगा देंगे बरसाने में जाके, झट हमारा काम हो जाता है। और जितना बार जी कहते रहो आप, वो भी कथा सुनाएंगे आपको। कल वृंदावन में जो राधा रानी से मिलाप हुआ ठाकुर जी का, वो कथा भी सुनाएंगे। आज हमारे संगीतों को धोखा दे दिया, हमारे को बीच मझधार में लाके छोड़ दिया। लेकिन मैं भी ऐसे गुरु का शिष्य हूं, अगर 10 घंटे लगातार बोलना पड़ जाए ना, तब भी उसकी कृपा है। थकना कभी जीवन में सीखा नहीं, और हारना भी कभी जीवन में सीखा नहीं। कृपा है मेरे सतगुरुदेव की, जिसने मुझ जैसे नालायक को भी अपना समझा। भगवान विष्णु का जो सिंहासन था वो हिल गया। मां लक्ष्मी कहना कि प्रभु कौन है ये भक्त ऐसा जिसने आपके सिंहासन को हिला दिया? भगवान ने ध्यान लगाया, और भगवान से कोई छुपा हुआ है नहीं। भगवान ने देखा मेरा भक्त बंधा हुआ है, और 4 दिन से भूखा है, 4 दिन से। भगवान ने अपनी बातों का भी नहीं देखी, अपने गरुण को भी नहीं बुलाया, क्योंकि गरुण को भी अहंकार हो गया था कि देखता हूं मेरे प्रभु कैसे जाते हैं। जीवन में कभी सब कुछ कर लेना, मगर अहंकार मत करना। भगवान को आपकी हर चीज मंजूर है, आप जैसे भी हैं, बस प्रभु से ही जाके बोलना, प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं नालायक हूं या लायक हूं मुझे नहीं पता, प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, बस तेरा ही। बस ये 2 शब्द बोल देना, फिर मेरे ठाकुर जी देखना फिर आप पे कैसी कृपा बरसाते हैं। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। जिस दिन रिश्ता बना लोगे, कर्मा भाई ने रिश्ता बनाया था अपना भगवान से। एक 50 साल के उसके बाबा को आज तक दर्शन नहीं हुए थे, जो सिर्फ 1 महीने की भक्ति ने ठाकुर जी को पटरे पे बैठा के और खिचड़ा दिलवाती थी कर्मा भाई। 1 महीने में उसकी भक्ति इतनी कठोर होती हुई भी, उसकी भक्ति इतनी अच्छी थी, उसकी भक्ति इतनी, मतलब शब्द नहीं हमारे पास कहने के लिए। भगवान दौड़ पड़े, भगवान विष्णु, और जब भगवान विष्णु दौड़ पड़े, तो भगवान ने देखा कि मेरा शिष्य बेटा जो है वो पेड़ पे बंधा हुआ है। उन्होंने देखा कि इसको बांधते कौन गया था, उन्होंने सब कुछ देख लिया। वो उस बच्चे से कहने लगे कि प्रभु कि बेटा तो अपनी आंख खोल, और देख मैं जिसको तू बुला रहा था नारायण को, मैं आ गया हूं। तो बच्चा बोलता है मुझे क्या पता तुम नारायण हो।
हो सकता है तुम रूप बदल के आ गए हो, आजकल गैर रुपया बहुत घूम रहे हैं। जिसने मुझे बांधा है मुझे वही खोल के जाएंगे। मेरे गुरु ने कहा है शिष्य को अपने गुरु के वचनों पे विश्वास होना चाहिए। जैसे सबरी मैया को था, सबरी मैया को कहा था कि भगवान राम तुम्हें स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे। सबरी मैया का पूरा जीवन बीत गया, लास्ट स्टेज आ गई, रोज गुहार करती, रोज पेड़ चुन चुन कर लाती और उन पेड़ों को खाकर देखती कोई पेड़ कड़वा तो नहीं है, कोई पेड़ खट्टा तो नहीं है, और मीठे मीठे पेड़ चुन चुन के लगती। और बचपन से लेकर पूरा बुढ़ापा आ गया, प्रभु नहीं आए। लेकिन और संत की टोली निकलती वहां से, संत की टोली उससे मजाक करती है, सबरी मैया तेरा गुरु झूठा है, तेरे गुरु ने तुझसे झूठ बोला है, वो नहीं आएंगे, तू मर जाएगी, वो फिर भी नहीं आएंगे। लेकिन सबरी मैया ने कहा मुझे मेरे गुरु के वचनों को वो विश्वास है कि मेरी मौत को भी टाल सकते हैं। गुरु अगर चाहे तो शिष्य का भाग्य बदल सकता है। मेरे गुरु ने मुझे बांधा, मेरे गुरु ही मुझे खोलेंगे। मेरे गुरु तो तेरे गुरु ही तुझे खोलेंगे। तो कहा मेरे गुरु को बुला के लाओ। जो तेरा गुरु कहाँ है? वो तो चोर थे। अरे उन्होंने संतों का लिबास पहना हुआ था, वो तो तेरे माल को ठगने के लिए ये सारी लीला करी उन्होंने। कुछ भी थे, मेरे गुरु थे। अब भगवान कहने लगे भाई ये शिष्य है और मुझे ऐसे शिष्यों से बड़ा प्यार है कि जो अपने गुरु से प्यार करते हैं। भगवान गए, भगवान के लिए क्या मुश्किल था? भगवान ने जाकर देखा, भगवान ने देखा कि वो जो चोर थे वो शॉपिंग कर रहे थे, कभी इस मॉल में, कभी वहां, कभी वहां। उनको पकड़ लिया। लोग कहाँ जा रहे हो? लोग तुम कौन? लोग हम बहुत कुछ है। या तो चुपचाप हमारी बात मान लो, नहीं तो फिर हम वो कर सकते हैं जो तुम जानते भी नहीं हो। जो तुमने माल खरीदा है ना, ये माल तो कहीं और पड़ा होगा और तुम शमशान में पड़े होगे। हम कई बार सामान तो 100 वर्ष का इकट्ठा करते हैं, पर पल का विश्वास नहीं होता। एक ठोकर लगी और गोविंदा है नमो नमः। घर अच्छा बनवाते हैं, क्या हम उसमें रह पाएंगे ये हम नहीं जानते। ठाकुर जी ने उन चोरों को पकड़ा और चोरों से कहा जा मेरा शिष्य बंधा हुआ है, जाके खोल उसको। और वो दौड़े दौड़े आए, भगवान का स्वरूप देख लिया ना, भगवान अपने स्वरूप में आ गए थे। और जो भगवान का स्वरूप देख लेता है अपने शुद्ध मुक्त हो बैठता है और आकर उस शिष्य को खोला और शिष्य को खोला और शिष्य को जैसे ही खोला झट अपने गुरु जी के चरणों में लेट गया। धन्य हो गुरु जी, धन्य हो जिसकी भक्ति ने मुझे नारायण से मिलवा दिया। और चोर शिष्य के चरणों में लेट रहे हैं। दोनों, या तो शिष्य ऐसा हो कि जो गुरु का नाम कर दे, या गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य को आगे बढ़ा दे। दोनों में से एक कोई ऐसा हो जो अपने धर्म के मार्ग को आगे चलाए। चोर शिष्य के चरणों में लेट गया। धन्य है तेरी भक्ति कि जिसने मुझे नारायण से मिलवा दिया, जगत पिता परमात्मा से मिलवा दिया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो मुझे साक्षात नारायण के दर्शन हो गए? मैंने चोरी करी थी, मैंने लोगों का दिल दुखाया था, ये वो कर्म थोड़ी ना है। धन्य है तेरी भक्ति जिसने मुझे नारायण के दर्शन करा दिए। तो गुरु की भक्ति और शिष्य की भक्ति ऐसी होती है। शिष्य अगर चाहे तो अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा सकता है
और गुरु अगर चाहे शिष्य को आगे बढ़ा सकता है भक्ति मार्ग। गुरु तो हमें मंत्र देते हैं। किस किसने अपने गुरु बनाए हुए हैं यहाँ पर? अपने गुरु किस किसने बनाए हुए हैं? किसी ने बनाए हुए गुरु नहीं? जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हुए, जीवन में बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है। भगवान ने भी अपने इस जब धरातल पर आए तो भगवान को भी अपने गुरु बनाने पड़े। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, भगवान श्री राम के भी गुरु थे। भगवान ने बताया कि मैं भगवान हूं। जब मैं इस धरातल पर आया तो मैंने अपने गुरु बनाए। जब हम अपने गुरु बना सकते हैं, क्या तुम अपने गुरु नहीं बना सकते? तो हमें अपने जीवन में अपने गुरु बनाने चाहिए। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में आपको मिलते रहेंगे। आप कई बार एक 5 साल का बच्चा भी ऐसी बात कह जाता है जो एक 50 साल का बुजुर्ग भी नहीं कह सकता। हमारे माता जी के पोते हैं श्री गीता जिंदल जी के, अमन जी, और हमारे जो बाबूजी हैं, मुझे इसलिए बात कहनी पड़ रही है। मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हें धर्म के मार्ग पे आगे चलाने में तुम्हारा सहयोग करे उस व्यक्ति और उस स्थान को मत भूलना। और जो व्यक्ति उस स्थान को, उस व्यक्ति को भूल जाता है, इस जीवन में उससे गंदा कुछ कोई नहीं होगा। हमारे बाबूजी साक्षात उस परमात्मा की मूर्ति है। मैंने देखा है, स्वयं भोजन नहीं करते हैं। हमारी माता जी भी कभी इनसे कहा जाए तो भोजन करती है। कौन कौन जानता है इस बात को? आप तो सब पता है, आपको कह के भोजन कराना पड़ता है, दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है, बीमार रहती हैं। लेकिन किसके लिए? भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए। और धन्य है आप सभी समिति के लोग जो अपना घर बार छोड़कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगे हुए हैं। आप भी भगवान के स्वरूप हैं, भगवान की मूर्ति हैं। हमारे बाबूजी का हमारे प्रति बहुत सहयोग है। हमारे बाबूजी, हमारी माता श्री का हमारे प्रति बहुत स्नेह है। हम बात कर रहे थे अमन जी की, जो उनके पोते हैं। वो मुझसे कहने लगे, महाराज जी आप ना, मैं चाहता हूं कि ये भजन 1 महीने में ना हो, ये भजन रोज रोज होते रहे। मतलब उसका भाव है। मैंने सुना तो हमने उससे कहा कि बेटा जो भजन हम गाते हैं तुम उसको मन मन में रोज गुनगुनाया करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, नहीं, मुझे भगवान के भजन, भगवान की लो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमारे पास धन हो या ना हो, धन तो आने जाने की चीज है। आज है, कल चली जाएगी, कल जाएगी, परसों आ जाएगी। हम अपने बच्चों को धन दौलत देकर जाएं या ना देकर जाएं, लेकिन संस्कार की दौलत अपने बच्चों के हृदय में उतार देनी चाहिए। धन की दौलत तो कहीं ना कहीं कोई बर्बाद कर सकता है, कोई ना कोई छीन सकता है, लेकिन संस्कार की दौलत कोई ना छीन सकता है ना खत्म कर सकता है। संस्कार की दौलत वो है जो दिन दुगनी रात चौगनी होगी। अपनी बेटी को संस्कार दोगे, वो आगे अपना परिवार चलाएंगे। अपने बेटों को दोगे, वो आगे अपने परिवार चलाएंगे। उस बच्चे के अंदर अभी से भक्ति का दीप जला हुआ है, तो वो दीप जला कैसे? उनके दादा दादी, उनके जो परदादा, मतलब ये भक्ति का जो दीप है ना, ये ऐसा नहीं चलता कि हमने भक्ति करना शुरू कर दिया ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो हमारे बाबूजी का हमारे प्रति बहुत स्नेह है। मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का यह है
कि आप लोगों के प्यार, बाबा भोलेनाथ की भक्ति ने ही ये सब कुछ करा। और बाबूजी ने हमसे 1 महीने पहले कहा कि हमारे महाराज जी तबियत से ढीली रहती है। मैंने कोई बात नहीं, ठाकुर जी बहुत कृपा करेंगे, आप प्रयास करो। और भोले बाबा ने कृपा करी और सारी व्यवस्था आप देख रहे हो कैसे हो रही है। ये कौन कर रहा है? हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये वो करवा रहा है। तो भक्ति मार्ग पे चलते रहो। जीवन में जब भक्ति मार्ग पे चलता है तो कठिनाई तो आएगी, लेकिन धातुओं में सोने को ही तपना पड़ता है, सोने को ही अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। अगर जीवन में आपके परीक्षा आ रही है तो कभी जीवन में घबराना मत। मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ ने, मेरी राधा रानी ने, मेरे ठाकुर जी ने आपके लिए कुछ ना कुछ जीवन में सोच रखा है। और कठिनाई उन्हीं के जीवन में आती है जिन्हें कुछ वो बनाना चाहते हैं। और कल भी ऐसे ही भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा। कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। आज थोड़ी सी इंद्र देवता जल्दी प्रकट हो गए थे, जिसके कारण से थोड़ा सा समय लग गया। और कल समय से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और आप सभी भोले भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।